नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताऊंगी हाइपरटेंशन में किए जाने वाले योगासन। धमनियों के विरुद्ध रक्त का जो बढ़ा हुआ उच्च रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की यह समस्या आज के बहुत दिनों से बहुत ही सामान्य हो गई है। बढ़ा हुआ रक्तचाप कई खतरनाक रोगों का कारण हो सकता है। इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसकी मुख्य वजह लंबे समय तक का तनाव है। मुख्य रूप से यह दबाव तब तक बढ़ जाता है जब हमारी रक्त वाहिनियाँ सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से अवरोध उत्पन्न होता है। यह जेनेटिक भी हो सकता है और ज़्यादा उम्र वाले लोगों में भी हो सकता है, और जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें भी हो सकता है। तिल तेल वाले जो ज़्यादा खाते हैं उनमें, चर्बी युक्त भोजन का अधिक प्रयोग जो करते हैं उनमें हो सकता है। अपने जीवन शैली को जो सुधार कर अच्छे से नहीं रखते हैं उनको भी हो सकता है। तो अपने जीवन शैली को भी सुधार कर रखें। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मैं आप सभी को बताती हूँ, धीरे से हाथ को रब करके फेस पे लगाएंगे, आंखें खोल लेंगे। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि हाइपरटेंशन में कौन कौन से आसन किए जाते हैं। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करिए। कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। दिमाग में बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। धीरे से दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही आँख को खोल देंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को आगे फैला लीजिए दंडासन में। दोनों हाथ की हथेलियाँ ज़मीन पर और उंगलियों को धीरे धीरे आगे पीछे करना है। केवल उंगलियां मुड़ेंगी। श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ 5 बार जरूर करेंगे। केवल उंगलियां मुड़ेंगी, पंजा स्थिर, टखना स्थिर, केवल उंगलियों में गति। 5 बार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर का आप इसे विश्राम दे सकते हैं। डीप इनहेल, एक्सहेल। अब गुल्फ नमन, दोनों पंजों को आगे पीछे करना है। उंगलियां स्थिर रहेंगी। केवल टखनों में गति। ध्यान में रखिए, श्वास लेते हुए पंजा आगे, श्वास छोड़ते हुए पंजा पीछे। श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ करें। पूरी चेतना और सजगता टखने के आसपास। कहाँ की नसें खिंच रही हैं, कहाँ पर हल्की पीड़ा उत्पन्न की जा रही है। सारी सजगता, सारी चेतना अभ्यास के प्रभाव के आसपास रखें। इसको भी आप 5 बार करेंगे। अब अगला दोनों जानू नमन, जांग के साथ जांग के पकड़ लेंगे, आगे पीछे करेंगे, चेस्ट से लगाएंगे। जानू चक्र, जांग के नीचे हाथों को कोहनी से फंसाइए। अब घुटने को गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक श्वास में 1 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 से 4 बार करें। अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। जांग की मांसपेशी पिंडली को, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कीजिए। जोड़ों और टखने में हल्का दर्द महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब जानू फलाकर्षण, घुटने की मांसपेशी को सिकोड़िए और छोड़िए। श्वास लेते हुए मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचिए, थोड़ी देर रोकिए। श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए। 5 बार अपनी श्वास व समय के मुताबिक फिर थोड़ी देर का विश्राम। जानू फलक आकर्षण विशेष तौर से घुटने के दर्द के लिए असरकारक है।
घुटने को दर्द को ठीक करता है। ये गठिया घुटने को बहुत ज़्यादा दर्द देता है। ऐसी स्थिति में यह अभ्यास काफ़ी लाभदायक है। इसे हमें कम से कम 5 बार तो ज़रूर करना चाहिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वासों के साथ करना है। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अगला अर्ध तितली आसन। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ टखने के ऊपर, एक हाथ जांघ के ऊपर। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर और नीचे लाइए। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। घुटने को लाइए और ले जाइए। बहुत ही धीरे धीरे 5-5 बार दोनों पैरों से किया जाएगा। डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दूसरे पैर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको अपने श्वासों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। श्वासों पे ध्यान देते हुए ही हमें करना है। हम जो कुछ भी आसन करें वो श्वासों पे ध्यान देकर ही करना चाहिए। डीप इनहेल, एक्सहेल करेंगे। अब अगला पूर्ण तितली आसन। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों को पैर के पंजों से लॉक कीजिए। घुटने को ऊपर नीचे करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, सीना खुला हुआ रहेगा, चेस्ट खुला हुआ रहेगा। तेजी से ऊपर नीचे पैरों को करना है। जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतनी तेज करिए। इसमें आपका श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगा, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अब अगला दोनों पैर को आगे फैला लीजिए। हाथ को सामने करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, गोल गोल राउंड में घुमाना है। हाथ को कंधे के सीध में ऊंचा उठाएंगे, कूहनी सीधी रहेगी। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधिए। श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर। कलाई को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक बार, बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर। 5-5 बार दोनों दिशाओं में। फिर थोड़ी देर का विश्राम। फिर अब अगला करेंगे मणिबंध नमन। हथेली को सीधा रखते हुए कलाई को ऊपर नीचे मोड़िए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। हथेली आपकी सीधी रहेगी। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आपकी हथेली बिल्कुल सीधी। अब दोनों हाथ को कंधे पे रखेंगे और राउंड सा बनाएंगे। कोहनी को मोड़िए और खोलिए। श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। कंधे तक लाएं और ले जाएं। फिर साइड वेज बगल की तरफ लाएं और ले जाएं। सारी सजगता के साथ कोहनी को स्कंध से गोल गोल घुमाइए। सिर्फ कंधा घूमेगा। श्वास लेते हुए सीने और हाथों को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए कोहनी को मिलाइए। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर अब सीधा। दोनों हाथ को बाहर की ओर खोलेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करेंगे। अब ऐसा करेंगे जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं। ऐसे राउंड में आपके पंजे बाहर की तरफ खुले हुए रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में।
रिलैक्स करेंगे। ग्रीवा संचालन, सब श्वास लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ। धीरे धीरे घुमाएंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करेंगे। आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, कोई भी तनाव नहीं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब साइड में सबसे पहले राइट, फिर लेफ्ट, राइट। इनहेल करते हुए जाना है, एक्सहेल करते हुए वापस आना है धीरे से। इनहेल करते हुए जाइए, एक्सहेल करते हुए वापस आइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आपको अपने श्वासों पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। श्वास पे ध्यान दीजिए। हम श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ धीरे धीरे घुमाइए। गर्दन में मूवमेंट दीजिए। ध्यान रहे गर्दन की नसें नाजुक होती हैं, कहीं पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, कहीं कोई ज़्यादा ना खिंच जाए। सामान्य गति में गर्दन आगे पीछे लाएं, फिर साइड में जैसे बगल झाँकने जैसा। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे 5-5 बार करें, फिर थोड़ी देर का विश्राम करें। आपको राउंड में घुमाना है। डीप इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन में। आप जितना हो सकता है उतना पीछे की ओर ले जाइए और जितना हो सकता है उतना आगे की ओर लेके आइए अपने गर्दन को। डीप इनहेल, एक्सहेल करेंगे। आप अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। रिलैक्स, थोड़ी देर का रिलैक्स करेंगे। अब अगला हम करेंगे आसन। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। सबसे पहले सीधे घुटने के बल खड़े हो जाइए। पैर को, दोनों हाथ को नीचे, डीप इनहेल करते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, बांधेंगे, सिर से रखेंगे और फिर इनहेल करते हुए ऊपर उठ जाना है। और आपके पंजे भी ज़मीन से रहेंगे और एड़ियाँ ऊपर की ओर उठी हुई रहेंगी। डीप एक्सहेल करते हुए वापस आना है। आपको ध्यान रहे कि जितनी देर तक आपका श्वास आपके बॉडी के अंदर रहेगा उतनी देर तक ही आपको ऊपर रहना है, फिर नीचे आ जाना है श्वास छोड़ते हुए। वापस अब करेंगे त्रियक आपको साइड में जाना है, अपोजिट डायरेक्शन। डीप इनहेल करते हुए, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल करते हुए जाएंगे और आप एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब आपको कटी चक्रासन करना है। पीछे की ओर जाना है, पैरों में थोड़ा गैप और हाथ दोनों सामने की ओर खुले हुए। और आपको पीछे जाना है, अपने जिधर की साइड जाएंगे उधर से अपोजिट पैर के एड़ी को देखना है। पीछे से देखने की कोशिश करिए। इनहेल करते हुए पीछे जाना है, एक्सहेल करते हुए वापस आना है आपको। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, एक्स।
अब अगला शवासन कीजिए। सबसे पहले सीधे पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैर खुले हुए होने चाहिए। दोनों हाथ आसमान की साइड रहेंगी। हाथ की हथेलियां आसमान की साइड। आपकी आंखें बंद, गर्दन सीधी। दोनों पैर के पंजे जमीन से टच, नीचे की ओर गिरे हुए। हथेलियां आसमान की साइड। आपका जो हथेली है, आपका दोनों हाथ को रब करेंगे धीरे से। हथेली से को रब करेंगे, फिर फेस पे लगाएंगे और आंखें खोल देंगे धीरे से। दोस्तों, अभी तक जो भी मैंने बताया वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।